सो गाइस आज थी अडानी पावर की एजीएम और एजीएम के आउटकम्स आने स्टार्ट हो चुके। जस्ट 3 मिनट पहले ही कंपनी ने सारी रिपोर्ट्स अपलोड करी हैं। जो चीजें हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। काफी सब चीजें कंपनी की थी। अडानी गौतम एस अडानी को एज अ डायरेक्टर रीअपॉइंट, बहुत चीजें कंपनी ने आज के यहाँ पर बताई हैं। इसके अलावा 2 ट्रिलियन रुपीज का अडानी पावर में 5 ईयर के अंदर अंदर केपेक्स प्लान कंपनी लॉन्च कर रही है। 2 ट्रिलियन रुपीज तक कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, जहां पे कंपनी का आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर यानी फाइनेंशियल ईयर 2035 तक का भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पूरा प्लान यहां पर बता दिया है। तो यानी कि आने वाले 5 सालों में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 2 ट्रिलियन रुपीज का है, जिसमें कंपनी 45 गीगावाट, बहुत ध्यान से सुनना, ये टारगेट बहुत बड़ा है। कैपेसिटीज के अंदर 45 गीगावाट कैपेसिटी कंपनी बनाना चाहती है। ये बहुत बड़ा प्लान कंपनी लेकर के आई है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर में कंपनी 10 गीगावाट तक का टारगेट लेकर के चल रही है। न्यूक्लियर पावर 2035 तक के अंदर 10 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से, आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर के लिए अडानी पावर ने नई सब्सिडीज लॉन्च करी है 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर के लिए। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि न्यूक्लियर पावर ये कहां से आ गया, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार का ये डिसीजन आया था। यहां पर आप देख भी सकते हो, नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सेंटर ऑपरेशनलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ सिर्फ सेंटर ऑपरेट नहीं करेगा अब न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी न्यूक्लियर एनर्जी। इनफैक्ट अब आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी लाइसेंस लेती देखने को मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये अपडेट बहुत बड़ी थी। नवंबर 2025 में ये अपडेट सरकार ने दी थी, हमने तब डिस्कस भी किया था। जिसके बाद में अडानी पावर ने न्यूक्लियर पावर के लिए कुछ सब्सिडीज भी लॉन्च करी है। और आज की डेट में कंपनी ने अपना प्लान भी बता दिया है कि 2035 तक, साल 2035 तक कंपनी न्यूक्लियर पावर से 10 गीगावाट तक की कैपेसिटीज एक्सपैंड करेगी। ये बहुत बड़ा टारगेट है। और आपको मालूम होगा वेदांता पावर जो न्यूली लिस्टेड एंटिटी है, डीमर्ज फ्रॉम वेदांता लिमिटेड, वो भी न्यूक्लियर पावर पर काम करेगा। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? चैनल पर जाओ, वीडियो देखना, बहुत डिटेल्स आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। एजीएम के अंदर कंपनी साथ में एक चीज और बताती है। कुछ आउटकम्स आपको कल भी देखने को मिल गए थे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक्सेलरेट करेगी कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी एक्सेलरेट करेगी एआई टेक्नोलॉजी को अपने पावर प्लांट और पावर सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ आउटकम्स थे जो कि कल के दिन नजर आ रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। और ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर पुश कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है आज के दिन। एआई लेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन भी कंपनी यहाँ पर लेकर के चलने वाली है। तो बहुत डिटेल्स कंपनी ने दी है। और ये कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स है। टोटल 8 प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप मेंबर्स आपको देखने को मिले आज की इस एजीएम मीटिंग में। और 106 पब्लिक इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले आज के दिन एजीएम के अंदर। ठीक है, तो ये सब अपडेट्स कंपनी ने दी। जेफरीज बुलिश है अभी भी अडानी पावर को लेकर के। जेफरीज का टारगेट है 270 रुपीज का। बाइंग की रेटिंग जेफरीज ने यहां पर दे रखी है। ऑल्दो जेफरीज ने एक्सपेक्टेशन जो रखी है कंपनी के फाइनेंशियल 27 एंड 28 की अर्निंग से। आई बिलीव कि आज के इस रिपोर्ट के आने के बाद में, जहां पर कंपनी 10 गीगावाट की कैपेसिटी लेकर के चल रही है न्यूक्लियर पावर से और 45 गीगावाट कैपेसिटी लेकर के चल रही है विद 2 ट्रिलियन रुपीज केपेक्स के साथ में, आई बिलीव कि इसके बाद मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट्स और एक्सपेक्टेशंस चेंज करने वाले हैं। तो बहुत कुछ बदला है आज के दिन अडानी पावर में। लेकिन क्या दिक्कत अडानी पावर के अंदर चार्ट पर बन रही है अभी भी, जो कि अडानी पावर को अभी पुश नहीं दे पा रही है, वो ये है कि 232 अभी भी ये आपका सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है अडानी पावर के अंदर। डेली बेसिस पर लगभग पिछले 6 सेशन में आपको 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 सेशन लगातार अडानी पावर 232 पर आया है डेली बेसिस पर। लेकिन हर बार सेलिंग ही देखने को मिली, यानी कि एक हैंगिंग बेस वाली सिचुएशन है अडानी पावर के अंदर 232 में। कल के दिन आपको मिली थी एक स्टॉप कैंडल 7 EMA के पास में बेस बनाते हुए। तो स्टॉप कैंडल की पॉसिबिलिटी होती है गैप अप की। तो आज अडानी पावर ने वो गैप अप ओपनिंग दी भी, 232 के ऊपर वापस से गया, लेकिन वहां से सेलिंग आई है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी उठा करके देखोगे, आज के दिन वीडियो अपलोड कर दिया, जरूर देखना। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड या अडानी पावर या कोई और भी स्टॉक, सब में आपको ज्यादातर कल के दिन दिखी थी स्टॉप कैंडल। इनफैक्ट सेंसेक्स में भी आपको दिन के आकर के 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉप कैंडल दिखी थी। और आज ओपनिंग के अंदर सारा मोमेंटम खाया गया है। सेलिंग बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आज कितना ही है। इनफैक्ट अडानी पावर भी उस सेलिंग का पार्ट बना है। 7 EMA 229 पे है।
229 पर आपका 7 EM है और जस्ट उसके ऊपर ही अडानी पावर ने क्लोजिंग दी है। थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि आज के कैंडल को देखते हुए आई बिलीव कि आने वाले वीक में हमको सेलिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। आने वाले वीक में कैंडल्स का पोजीशन जो आज के दिन है वो इंडिकेट कर सकता है कि हमें सेलिंग देखने को मिले, यानी मार्केट में कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसको हम वीकेंड में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, जिसने आज के दिन मार्केट में सेलिंग दी है, जो पॉसिबली इंडिकेट करती है कि आने वाले वीक वो सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो मार्केट में एक एलिमेंट ऐसा आया है, मैं डेफिनेटली उसको वीकेंड में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओवरऑल ये चार्ट बुलिश है जब तक 207 के ऊपर का हमारा प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इसी तरह से अगर 232 पर आपका हैंगिंग बेस बनता रहता है, मतलब कि सेलिंग बार बार 232 पर आती है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि 2 से 3 महीना आपका ये साइडवेज पैटर्न इसी तरह से 207 से लेकर के 232 के बीच में चलता देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस 217 आपका एक मिड बेस है। तो ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई बिलीव कि 1 से 2 महीना या उससे ज्यादा कुछ आपका इस साइडवेज पैटर्न इसी तरह से कंटिन्यू करे, अनलेस अंटिल आपके पास मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी बनती है, कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज कॉन्टिन्यूसली आती है। तो ये था अडानी पावर का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।